हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोनाल्ड और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमें बचपन से सिखाया गया कि हम इस धरती पर अकेले हैं, कि जो दिखता है वही सच है और जो न दिखे वो कल्पना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग हमारे बीच रहते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं, पर हमारी तरह है नहीं। हमारी आज की कहानी इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिसका नाम है आउटलैंडर्स, जो सदियों से हमारे बीच थे। हमारी इस कहानी में 3 ऐसे मुख्य किरदार हैं जिनकी खोज की वजह से पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। पहला किरदार आर्यन मेहरा, एक जेनेटिक साइंटिस्ट। दूसरी सारा खान, एक निर्भीक जर्नलिस्ट। और तीसरा रिचर्ड परेरा, जो एक इतिहासकारक था। इन तीनों की अलग अलग खोज धीरे धीरे एक ही बिंदु पर आकर जुड़ने लगी है। आर्यन को कुछ इंसानों की डीएनए संरचना में एक अजीब और असंभव सा पैटर्न दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ सारा ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाती है जो सालों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं, ना कभी बीमार पड़ते हैं, ना ही उनकी उम्र का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। और उधर रिचर्ड अपनी खोज में यह पता लगाता है कि हर एक युग में कुछ ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जिनकी सोच अपने समय से हजारों साल आगे थी। तीनों की रिसर्च आखिरकार एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है कि ये जो भी है, ये इंसान जैसे दिखते जरूर है, लेकिन इंसान नहीं है। ये जरूर एलियंस है। अब देर नहीं की जा सकती थी। तुरंत सारी जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी दी जाती है। धीरे धीरे यह खबर पहले पूरे देश में और फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है। सरकारें डर जाती है और आम इंसान घबरा जाता है, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा था। अब दुनिया वैसी नहीं रही थी। लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे थे। इस बीच आर्यन एक थ्योरी सामने रखता है। एलियंस ने खुद को मानव डीएनए के अनुसार ढाल लिया है, लेकिन उनकी असली संरचना अब भी छुपी हुई है। अगर सही फ्रीक्वेंसी और एक खास केमिकल ट्रिगर पृथ्वी के वातावरण में छोड़ा जाए तो सच सामने आ सकता है। शुरुआत में पूरी दुनिया इस प्रयोग से इनकार करती है, फिर डरती है, और आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचता तो मजबूरी में अनुमति दे दी जाती है। और तभी प्रयोग किया जाता है न्यूरोसिंक वेव का। न्यूरोसिंक वेव पूरी धरती के वातावरण में फैल जाती है। इस वेव से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। प्रयोग सफल हो जाता है, लेकिन दुनिया की 2% आबादी अपने असली रूप में आ जाती है। वे फिर से एलियन बन जाते हैं। इन सभी 2% लोगों को अलग अलग देश से गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें एक सीक्रेट हाईली क्लासिफाइड जगह पर रखा जाता है। और तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। इस देश का सबसे अमीर आदमी, जो एक बेहद अच्छा इंसान माना जाता था, जो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा देश के साथ खड़ा रहता था, जो गरीबों के लिए भगवान जैसा था, जिसने अपने देश के साथ साथ विदेशों से भी अच्छे संबंध बनाए रखे थे, जो हर साल नोबेल प्राइज जीतता था, लेकिन कभी उसे लेने नहीं जाता था, वह आदमी भी इस प्रयोग के बाद एलियन बन जाता है। दुनिया भर के कैद किए गए एलियंस पर अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाने लगते हैं। उनकी सभ्यता को समझने के लिए कई जगह इंटरोगेशन होते हैं। एक इंटरोगेशन भारत में भी चल रहा होता है। उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। उन पर भयानक यातनाएं दी जाती है। आखिरकार इतने टॉर्चर के बाद उनका लीडर सामने आता है, और आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि उनका लीडर वही अमीर आदमी होता है। वह कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा असली नाम कायन है और हम सब एलियंस एथ्रियंस है। हमारा ग्रह एत्रान है। वह आगे बताता है, कुछ अचानक हुए जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा ग्रह धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। लाखों लोग मरने लगे थे। तभी हमने एक ऐसे ग्रह की खोज की जहां जीवन संभव है, और तब हमें पृथ्वी मिली।
हम यहाँ आए और इंसानों की तरह अपना रूप बदल कर आप लोगों के बीच रहने लगे। हमारी सभ्यता यहाँ तब से है जब इंसान बहुत कम संख्या में थे और विकसित नहीं थे। हमने ही तुम्हारी दुनिया को विकसित किया, तुम्हें जीना सिखाया। आज अगर तुम्हारी दुनिया इतनी एडवांस है तो वो हमारी देन है। अगर हम नहीं होते तो आज तुम्हारी दुनिया किसी और हाल में होती। तभी सारे टीवी चैनल लाइव हो जाते हैं। पूरी दुनिया कायान की बातें ध्यान से सुनने लगती है। इंटरोगेशन में दुनिया के कई अनसुलझे रहस्यों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और कायान ऐसे सवालों के जवाब देना शुरू करता है जिनके जवाब इंसान हजारों सालों से ढूंढ रहा था। कायान कहता है, मिस्र के पिरामिड इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन हमने उन्हें गणित और संतुलन सिखाया। बरमूडा ट्रायंगल वह हमारी पुरानी एनर्जी ट्रांसपोर्ट रूट थी, आज भी वहाँ मैग्नेटिक इम्बैलेंस है। अमेज़न जंगल धरती का पहला बायो एक्सपेरिमेंट है। गहरे महासागर धरती का सबसे पुराना मेमोरी वॉल्ट है। धरती की सबसे बड़ी पूंजी जिसे इंसान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हमारी गैलेक्सी में और भी कई ग्रह हैं जिनकी नज़र इस धरती पर हमसे भी पहले से है। हो सकता है वे भी यहाँ मौजूद हो। हम एत्रियन से भी कहीं ज़्यादा एडवांस सभ्यता जिनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो। और फिर कायान कहता है, ईश्वर ने मानव को बनाया लेकिन धर्म मानव ने बनाए हैं। यह सुनकर पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। कुछ महीनों के टेस्ट और इंटरोगेशन के बाद यह पता चलता है कि ये एथरियंस इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं थे, बल्कि वे एक वरदान बनकर आए थे जो हजारों सालों से हमारे बीच इंसान बनकर रह रहे थे। और आखिरकार उन सभी को रिहा कर दिया जाता है। अब इंसान और एथरियंस साथ साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ दोस्तों यह कहानी खत्म होती है, लेकिन दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है। अगर आज ये दिख गए तो कितने अब भी छिपे होंगे? शायद हम कभी अकेले थे ही नहीं। और अगर ये कहानी नहीं बल्कि सच में हमारा इतिहास हो तो? आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।